नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम हिंदू धर्म और उसकी अनोखी गाथाओं पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे उस महान नगरी की जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, द्वारका। लेकिन सवाल यह है कि द्वारका क्यों डूबी, कब डूबी और इसके पीछे का रहस्य क्या है। चलिए इस अद्भुत कहानी की यात्रा पर चलते हैं। द्वारका का निर्माण। भगवान श्री कृष्ण ने जब मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया तो उन्होंने समुद्र के किनारे एक नए शहर का निर्माण किया, द्वारका। द्वारका को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया और इसे इस तरह से बसाया कि यह एक स्वर्णिम नगरी के रूप में उभरी। द्वारका का उल्लेख महाभारत और पुराणों में मिलता है। इसे 7 द्वारों का शहर कहा जाता था, जो न केवल वास्तुकला में अद्वितीय था बल्कि एक व्यापारिक केंद्र भी था। महाभारत के अनुसार यह नगर समुद्र के भीतर एक द्वीप पर स्थित था और इसे हर दिशा से पानी घेरता था। श्री कृष्ण के शासनकाल में द्वारका एक अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। द्वारका का पतन और डूबने के कारण। लेकिन जैसा कि हर महान साम्राज्य का अंत होता है, द्वारका का भी अंत निश्चित था। द्वारका के डूबने के कई कारण माने जाते हैं। पहला कारण है प्राकृतिक आपदा। महाभारत और भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के इस लोक से प्रस्थान के बाद द्वारका धीरे धीरे समुद्र में समाने लगी। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद यदुवंश में अराजकता फैल गई और यह वंश नष्ट हो गया। इसके बाद समुद्र ने द्वारका को निगल लिया। दूसरा कारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा जाए तो यह माना जाता है कि समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और भूकंप जैसी घटनाओं के कारण द्वारका समुद्र में समा गई। द्वारका के कई हिस्से धीरे धीरे जलमग्न हो गए और इसने अंततः पूरे शहर को डुबो दिया। पार्ट 3, द्वारका के अवशेष और प्रमाण। 70 के दशक में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, जिसे ASI के नाम से भी जाना जाता है, ने समुद्र के भीतर खोज की और उन्हें द्वारका के अवशेष मिले। ये अवशेष बताते हैं कि यहाँ एक प्राचीन नगरी थी जो समुद्र में डूब गई थी। समुद्र के नीचे पाए गए अवशेषों में पत्थरों से बनी दीवारें, भवनों के ढांचे और प्राचीन बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। यह खोज इस बात का पुख्ता प्रमाण देती है कि महाभारत में वर्णित द्वारका वास्तव में अस्तित्व में थी और प्राकृतिक आपदा के कारण समुद्र में समा गई। पार्ट 4, द्वारका का धार्मिक महत्व और धरोहर। आज भी द्वारका का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। गुजरात में स्थित द्वारका धाम 4 धामों में से एक है और इसे भगवान कृष्ण के निवास स्थल के रूप में पूजा जाता है। द्वारका धाम के मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है और यहां भगवान कृष्ण को श्रद्धांजलि दी जाती है। द्वारका की गाथा केवल एक शहर के डूबने की कहानी नहीं है। यह भारतीय सभ्यता, धर्म और संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, यह थी द्वारका नगरी की कहानी। कब, क्यों और कैसे यह महान नगरी समुद्र में समा गई। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे कितनी भी महान सभ्यता हो, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक और अद्भुत कहानी के साथ। धन्यवाद।